बात 90s की है। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स किसी कार्यक्रम में गए थे, वहाँ कोई उद्घाटन करना था उनको, तो उस समय एक लॉक नहीं खुला था। लॉक खुलने में टाइम लगा था और ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने ये मजाक मजाक में कहा था कि लगता है कि ये ताला संभवतः इंडिया में बना है। दोस्तों, ये बात आई गई हो गई, बहुत पहले की बात है, लेकिन ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स का कहना क्या था? उनके कहने का मतलब ये था कि भारत की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो हाई टेक्नोलॉजी की वो ऐसा कोई सामान, ऐसा कोई उत्पाद बना सके जिसमें हाई टेक्नोलॉजी का, हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता हो। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने जो कुछ भी कहा था वो पूरा सच नहीं था, लेकिन ये पूरी तरह से गलत भी नहीं था, क्योंकि हाल तक हम किसी भी नई टेक्नोलॉजी के लिए, खास करके अपने देश की रक्षा करने के लिए जिस उत्पादों की हमें ज़रूरत थी, उसके लिए हम विदेशों पर निर्भर रहते थे। आपको याद होगा कारगिल की वार हमने जिस तोप की बदौलत जीती थी, वो तोप, बोफोर्स तोप हमारे अपने देश में हमने उसको नहीं बनाया था। आपको याद होगा 1971 की वार, 1971 में जब हमने पाकिस्तान को मात दे करके उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, और उसमें जिस वॉरशिप ने, जिस एयरक्राफ्ट कैरियर ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, INS विक्रांत, उसको हमने नहीं बनाया था। और दोस्तों, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जब हमने सफलता तो हासिल की, लेकिन उस सफलता को हासिल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हमको चाहिए थी वो हमारी अपनी नहीं थी। हमने या तो उधार लिया था रूस से, या हमने अमेरिका से लिया था, हमने किसी और कंट्री से लिया था। लेकिन आज की तारीख में दोस्तों सब कुछ बदल गया है, और मैं आज आपको उसी भारत की बदली हुई कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं, खासकर डिफेंस के सेक्टर में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय झा है और मैं YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे आसमान में गरजते हुए तेजस की, और सरहद पे दुश्मन की हर नापाक मंसूबों को फेल करने के लिए, हर नापाक मंसूबों का जवाब देने के लिए तैनात खड़ी ब्रह्मोस मिसाइल की, और समुंदर में लहराते हुए INS विक्रांत सेकंड की, और उसके आगे भी बहुत कुछ है जो भारत की बदलती हुई सैन्य शक्ति का और भारत के बढ़ती हुई ताकत का परिचायक है। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं। मैंने पृष्ठभूमि आपको इसलिए बताया कि कुछ समय पहले ही हमने एक कंसेप्ट शुरू किया था आत्मनिर्भर भारत का, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस चीज़ों पर, हालांकि आत्मनिर्भर भारत की जो प्रक्रिया है, जो अवधारणा है, वो नई अवधारणा नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से इसको गति मिली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं उन्हीं चीज़ों की। तो सबसे पहले जो हमें डिफेंस के सेक्टर में, डिफेंस के क्षेत्र में जिसने हमें ताकतवर बनाया है, और जिसके बलबूते पे, जिन उत्पादों के बलबूते पर दुनिया में हमने अपनी ताकत का डंका बजाया है, और हमने अपना एक डिप्लोमेटिक फ्रीडम यानी स्वतंत्र विदेश नीति का रास्ता अपनाया है, उन चीज़ों का, उन उत्पादों का जिक्र करना दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इस क्रम में दोस्तों अभी जो है, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं INS विक्रांत सेकंड की। आपने अभी सुना था, अभी 4 दिन पहले मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। इसको बाहुबली नाम दिया गया है, भारत का बाहुबली INS विक्रांत। लगातार मेड इन इंडिया अभियान का ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण उत्पाद है।
ये 2 सितंबर को भारतीय नौसेना को इसे सौंपा गया है और अब ये समुंदर में 6 महीने तक इसका ट्रायल होगा। हालांकि मैक्सिमम ट्रायल इसका हो चुका है, लेकिन कुछ ट्रायल बाकी है। ये जो है 6 महीने तक होगा और उसके बाद ये पूरी तरह से समुद्र की रखवाली के लिए तैयार हो जाएगा और इसको चीन के मंसूबों पर नजर रखने के लिए इसको बंगाल की खाड़ी में इसको तैनात किया जाएगा। इंडो पैसिफिक रीजन में दुश्मन पे निगरानी रखने के लिए ये जो है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, ऐसा उम्मीद है। विक्रांत की जो खूबी है वो दोस्तों हमने आपको बता दिया है। ये 20,000 करोड़ से निर्मित और इसका जो है इसमें 40,000 टन की कैपेसिटी और इसमें 23,000 कंपार्टमेंट, 23,000 सैनिकों को रखने के लिए। तो दोस्तों ये सारी खूबियां हम आपको पहले बता चुके हैं। तो इसको छोड़ करके विक्रांत का एक सरसरी एक हम इसका एग्जाम्पल दे करके, झलक दे करके मैं आगे चलता हूँ। आपको मैं तेजस के बारे में बताता हूँ। भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान, ये हल्का लड़ाकू विमान है, इसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। अब तेजस का एक नया वर्जन भी जल्द आने की उम्मीद है। पीएम मोदी की अगुवाई में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजस मार्क 2 को प्रोटोटाइप उड़ान परीक्षण और उसके प्रमाणन के लिए 6,500 करोड़ से अधिक मूल्य के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, यानी तेजस सेकंड एडवांस तेजस बनाने के लिए। और जो अभी हमारा तेजस है वो आपने देखा ही है कैसे दुनिया में उसे प्राप्त करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए होड़ मची हुई है। मलेशिया, सिंगापुर, उसके बाद फिलीपींस और अमेरिका भी चाहता है कि तेजस उसको मिले, क्योंकि ये किफ़ायती है, ये हल्का है और ये इसके निशाने अचूक होते हैं और इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम है। इसलिए तेजस दुनिया में हीरो बन के उभरा है। 14.5 टन इसका वजन है। अब इसको 17.5 टन बढ़ाकर किया जा रहा है और जब मार्क 2 तेजस तैयार होगा तो उसमें 4.5 टन पे लोड ले जाने में सक्षम होगा। और तेजस मार्क 1 का जो पेलोड है 3.5 टन है। दोस्तों तेजस के बारे में भी अच्छी तरह जानते हैं और इसी कड़ी में हम बात करते हैं मल्टी रोल ड्रोन की। मल्टी रोल ड्रोन जो है ये अमेरिका समेत कई देश तेजस को खरीदने के लेकर दिलचस्पी दिखा चुके हैं। अमेरिका को दुनिया सुपर पावर मानती है। वो भी भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में दिलचस्पी दिखा रहा है। मैंने पहले ही बताया, अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने भी भारत के हल्के लड़ाकू विमान में दिलचस्पी दिखाई है। डायलॉग चल रही है, कभी भी ये लोग खरीद सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चीन के साथ लगती सीमाओं पर निगरानी के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित मल्टी रोल ड्रोन भी, मतलब तेजस के अलावे जो मैंने मल्टी रोल ड्रोन की बात की थी, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होने वाली मल्टी रोल ड्रोन भी विकसित कर रहा है, जो बहुत जल्दी चीन की सीमा पर उसको तैनात किया जाएगा। तेजस के साथ ये भारतीय वायुसेना की निगरानी क्षमता को और बढ़ा देगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों विक्रांत सेकंड और उसके बाद हमने दूसरा जो जिक्र किया उसका तेजस का, और फिर मल्टी रोल ड्रोन का। और अभी आपने 15 अगस्त को देखा था कि जो लाल किले से प्रधानमंत्री ने जब देश को एड्रेस किया था तो उस समय हमारे राष्ट्रीय तिरंगा को, राष्ट्रीय झंडे को सलामी देने के लिए 21 तोपों ने गर्जना की थी। और ये जो इस बार जो तोप, पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ कि लाल किले से जो सलामी दी गई और उसमें जिस तोप का इस्तेमाल किया गया वो स्वदेशी तोप थी, यानी भारत ने ही इसको तैयार किया है। ये एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम इसको कहते हैं। और उस दिन वाकई में हर भारतीयों का सीना गर्व से चढ़ा हो गया था जब पहली बार ब्रिटिश निर्मित तोप के बदले हमने भारत में बनी हुई तोप से अपने तिरंगे को सलामी दी थी। ये DRDO द्वारा विकसित किया गया है। और उस दिन PM मोदी ने कहा भी था कि आज़ादी के बाद 75 वर्षों में पहली बार तिरंगों को दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी में मेड इन इंडिया आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों
ये थी इस तोप को आपको पहले बताया डीआरडीओ की पुनः स्थित सुविधा आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान में बनाया गया था। ATAGS परियोजना को डीआरडीओ द्वारा 2013 में शुरू किया गया था और इसमें पुरानी तोपों को आधुनिक 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन से बदलने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया था और ये परियोजना अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। तोपों का निर्माण शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, इसके बाद अगर हम किसी और एक चीज़ की बात करें, अभी आपने देखा ही था कि अगस्त में, इसी अगस्त 1 महीना 10 दिन पहले की बात है, जब राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को F-INSAS AK-203 राइफल, एंटी पर्सनल माइन, बोट और ड्रोन समेत कई स्वदेशी हथियार सौंपे थे। लगभग 75 उत्पाद थे स्वदेशी और इसमें 203 काफ़ी हल्के और बेहद खतरनाक। AK-203 जो है काफ़ी हल्के और ख़तरनाक है। इसकी इफेक्टिव रेंज जो है 300 मीटर बताई जाती है और इसकी मैगजीन में 30 बुलेट आती है। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम ब्रह्मोस की बात करते हैं, जो सरहद पे पाकिस्तानी और चीनी मंसूबों को नाकाम करने के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस ब्रह्मोस की बात करते हैं, जो ब्रह्मोस फर्स्ट जिसको हमने रूस के साथ मिलकर बनाया था, और अब हम ब्रह्मोस सेकंड जो हाइपरसोनिक सुपरसोनिक जो ब्रह्मोस सेकंड मिसाइल होगी, जिसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है, वो भी हम तैयार कर रहे हैं। तो इस मिसाइल में रूस के सबसे घातक जिरकॉन मिसाइल की तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ है और ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त तौर पर निर्माण किया है। ये भारत निर्मित होगा। शर्त इतनी है कि भारत इसका खुद इस्तेमाल करेगा, दुनिया को इसकी टेक्नोलॉजी नहीं बेचेगा ब्रह्मोस सेकंड। तो दोस्तों, अब जो है ये मिसाइल भारत और रूस ने बनाया है मिलकर, ये हमने पहले बता दिया। रेंज के मामले में इसके अलग अलग वेरिएंट है। इसकी 300 से 700 किलोमीटर तक रेंज है। हाइपरसोनिक वेरिएंट को भारत और रूस मिलकर, ये तो ब्रह्मोस फर्स्ट है और दूसरा वर्जन जो है हाइपरसोनिक वर्जन जो है, इसको अभी तैयार किया जा रहा है और ये हो सकता है 6000 से 10,000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता हो और बहुत जल्दी ये भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ भारत अब रक्षा उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है। ब्रह्मोस सेकंड भी हो, उसके बाद जितने भी हमारे अभी हाल ही में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की 3 बैटरी की खरीद के लिए 30.75 करोड़ डॉलर के सौदे पर मोहर लगी है और फिलीपींस अपनी स्थानीय ताकत बढ़ाने के लिए भारत से एडवांस हल्के हेलीकॉप्टर तेजस खरीद रहा है। और पहली बार दोस्तों, अभी आपको याद होगा कि चार्ल्स ड्यू अमेरिका का एक जंगी जहाज है जो भारत में आया है मेंटेनेंस के लिए। यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विदेशी वॉरशिप को भारत में हम उसको रिपेयर कर रहे हैं, चार्ल्स ड्यू को। तो दोस्तों, ये चेन्नई के कटुपल्ली में L&T कंपनी के शिपयार्ड पे इसका मरम्मत का काम हो रहा है। ये भारत के लिए भी बहुत गौरव का क्षण है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये है कि अभी कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें चीन के हवाले से कहा गया था, चीन ने कहा है कि भारत जो है अमेरिका का पिट्ठू नहीं बना, जैसा कि जापान और ऑस्ट्रेलिया बन चुका है। भारत अमेरिका का सहयोग करने के बावजूद, अमेरिका के साथ सहयोग करने, अमेरिका का सहयोग लेने के बावजूद वो अपना एक उसकी स्वतंत्र विदेश नीति पे वो काम कर रहा है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है और हमने इसलिए आज ये वीडियो बनाया कि किन किन चीज़ों की मदद से हम एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाने में कामयाब हुए हैं और दुनिया के देशों को उसकी आंख में आंख डाल करके बात करने की स्थिति में आए हैं। दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।